बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर औकात वालिदैन हमसे ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का सर और माथा गर्म रहता है और बाकी जिस्म का हिस्सा ठंडा होता है, इसकी क्या वजह है? आइए हम देखते हैं कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चों का सर और माथा गर्म रहता है और बाकी जिस्म, हाथ और पाँव जो वो ठंडे रहते हैं, और ये कौन सी वजूहात हैं जिनको समझना वालिदैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अली रांझा है। मैं सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और गुज़श्ता 3 दहाइयों से बच्चों की बीमारियों का इलाज करता हूँ। याद रखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के ब्रेन का जो साइज है वो अडल्ट के साइज का 25% होता है। इसी तरह 6 माह की उम्र तक ये अडल्ट साइज का 50% हो जाता है और 1 साल की उम्र तक ये 70% हो जाता है, और जो है वो 2 से 3 साल की उम्र तक ये 80 से 85% अडल्ट साइज पे चला जाता है और 5 साल तक ये 90 से 92% चला जाता है। इसी तरह से जो बच्चे का हेड का साइज होता है, जिसको हम हेड सर्कमफ्रेंस कहते हैं, वो पैदाइश के ऊपर अमूमी तौर पे 35 सेंटीमीटर होता है और बाद का हम इसको 35 से 37 सेंटीमीटर की रेंज पे कंसीडर करते हैं। और फिर जो है वो 1 साल की उम्र तक ये 45 से 47 सेंटीमीटर की रेंज तक चला जाता है, और यूं जो है वो 2 साल की एज तक ये 49 सेंटीमीटर की रेंज पे हेड सर्कमफ्रेंस चला जाता है, जिसे हम हेड साइज भी कहते हैं। और फिर 5 साल की उम्र तक ये 50 से 51 सेंटीमीटर की साइज में चला जाता है। ये बताने का मकसद ये है कि पहली जो अयाम है उम्र के 2 से 3 साल हत्ता के 5 साल, इसमें बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेजी के साथ होती है, और इस ब्रेन डेवलपमेंट की तेजी के साथ और ज्यादा होने की वजह से ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा होती है, और यूं बच्चे की बॉडी का जो एनर्जी है टोटल, उसका 50 से 60% जो बेजल मेटाबॉलिक रेट होता है, जिससे एनर्जी बॉडी को चाहिए, उसका 50 से 60% जो वो ब्रेन को मिलता है। इसकी वजह से जो है बच्चे का सर और माथा जो है वो गर्म होता है, यानी ब्लड फ्लो की वजह से, और इंक्रीज जो उसका मेटाबॉलिक रेट है, जिसकी वजह से ब्रेन को मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, उसकी वजह से इसका गर्म होना होता है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि बच्चों का जो टीथिंग प्रोसेस, जिसे हम प्राइमरी टीथिंग प्रोसेस कहते हैं, ये 6 माह की उम्र से शुरू होता है और अमूमी तौर पे 2.5 से 3 साल की उम्र तक जो है ये प्राइमरी टीथिंग प्रोसेस, जिसमें 20 दांत निकलते हैं बच्चे के इनिशियली, ये जो है वो मुख्तलिफ औकात में 2.5 से 3 साल तक की उम्र तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। और फिर ये दांतों के निकलने के अमल के दौरान भी बच्चे का जो टेम्परेचर है वो बॉडी का थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसका हम पिछली अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि जब टीथिंग प्रोसेस हो तो वालिदैन को कौन सी एहतियात करनी चाहिए और अगर बुखार फील हो तो क्या करना चाहिए। इसी तरह जो अगली वजह है वो है कि पहले जो 2 से 3 साल की उम्र में बच्चों की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। अगर रोए तो तभी एक्साइटमेंट होती है, अगर वो बच्चे जो है वो इस तरह 5 साल तक की उम्र तक दौड़ भाग करते हैं तो उससे भी एक्साइटमेंट होती है। तो बॉडी की जो फिजिकली एक्टिविटी, एक्साइटमेंट की वजह से भी जिस्म जो है वो ठंडा होता है, क्योंकि जो टोटल बॉडी की एवेपोरेशन हीट की होती है, यानी जिस्म की गर्मी का बाहर निकलना जो होता है, वो 30 से लेके 35 जो है वो परसेंट जो है वो सर की या और माथे से बाहर बॉडी से निकलता है। इसलिए बच्चों का सर और माथा ज्यादा गर्म फील होता है। अब किन सूरतों में जो है वो वालिदैन को परेशानी होनी चाहिए? यहाँ एक और वजह भी ये है कि बच्चों का जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है, इसलिए भी बच्चों का जो है वो टेम्परेचर बॉडी का, सर का और माथे का वो ज्यादा, क्योंकि वो एक्सपोज पार्ट होता है, वो जो है वो ज्यादा फील होता है जिस्म के बाकी हिस्से से। अब किन कंडीशन में, हमारा आज की वीडियो में जो पैगाम है, वालिदैन को किन कंडीशन में पैनिक होना चाहिए और किन कंडीशन में नहीं पैनिक होना चाहिए। नाज़रीन, याद रखें, ये तमाम जो वजूहात मैंने बताई हैं ये नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंट का हिस्सा है। इस सूरत में वालिदैन को कतई परेशानी होना चाहिए और कोई एंटीबायोटिक्स और किसी किस्म की जो बुखार तारने वाली मेडिसिन, जिसे हम पैरासीटामोल या ब्रुफेन कहते हैं, वो नहीं देनी चाहिए। अगर बच्चा जो है वो बुखार की सूरत में हो, बच्चा लेजी हो जाए, बच्चे का यूरिन आउटपुट कम हो जाए, खाना पीना छोड़ दे,
جو बुखार की अलामतें होती हैं और आप अपने थर्मामीटर के साथ बच्चे का रिकॉर्ड करें जो 100 या 100 से ऊपर हो, तो तब आपने परेशान होने, या 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो तब आपने परेशान होने, फिर आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। बेसूरत दीगर ये जो नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इसकी वजह से सर और माथा जो है वो गर्म रहता है और बाकी जिस्म से ठंडा वो जो है वो होता है। लिहाजा आपने पैनिक नहीं होना। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और भाई को जो है वो दुआओं में याद रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया।